बड़ा जुल्म किया ना। मैं इकरा पुत्र मैं मर जा तो जिंदगी दे ने जुल्म किया मेरी धी ते बड़ा ज्यादा मैं सासू भी सारा से चाचा सारा से कल्ले वाला काम ही ए डॉक्टर भी खुद कहते ने आज नगला फरियाद मांगदी है मरियम नवाज करो मेरे नाल इंसाफ किया। माना वाला में बड़ा ही इंसानियत सोच वाकया होगा। मैं उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर में इकरा जो खेलती थी अपनी बहनों के साथ अपनी वालदा की गोद में, जिसने परवरिश पाई, ये वही घर है। ये आलीशान उस जिस ज्यादती की शिकार होने वाली, जिसके साथ इतना जुल्म और सितम किया गया, ये इकरा का घर है। देख सकते हैं कि ये घर कैसा है। यहाँ पर हर तरफ कहराम मचा हुआ है। ये उसकी छोटी बहन है जिसको गशी के दौरे पड़ रहे हैं और हर कोई गम से नडाल है। और गम हो भी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी बहन के साथ जिस तरह जुल्म और सितम किया गया, यहाँ पे सिर्फ ये घर वाले ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो गम में मुब्तला है कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है कि कोई दरिंदा भी, कोई जानवर भी हो तो वो किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा इकरा के साथ यहाँ पर सलूक किया गया। और आप देख सकते हैं, जरा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आगे हैं, ये देख सकते हैं ये वो परिंदे भी हैं छोटे छोटे, ये भी यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर रो रहे हैं कि इस घर में किस कदर जुल्म की दास्तान रकम की गई। इसी घर में पल बढ़ के बड़ी हुई होगी, इन्हीं बहनों के साथ यहाँ पर खेली होगी। और वालदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो गम से निडाल हैं, परेशान हैं, गिरती हैं, उठ जाती हैं और गशी के दौरे भी इनके ऊपर तारी हो जाते हैं कि जिस कदर इनकी कि भाई मौत हो तो इतना दुख तो फिर भी होता है, मगर इतना दुख नहीं होता कि जैसे इकरा के साथ इस कदर जुल्म किया गया। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी तारीख आपको नहीं मिलेगी कि जैसे इकरा के साथ ये जुल्म किया गया। मैं बताता चलूं कि इकरा को की आंखों में बर्फ वाले जो सूबे होते हैं वो भी मार के उसकी बनाई खत्म कर दी गई। उसके सर के ऊपर आहनी राडों के साथ हमला किया गया, छुरियों के साथ, कैंचियों के साथ। उन जालिमों और सफाक जिन्हें इंसान कहने का कोई हक नहीं है, जो भी उनके हाथ में चीज आती गई वो मारते गए। माँ से बात करेंगे कि इस बदनसीब माँ का आखिर कसूर क्या था, उसकी बेटी का क्या कसूर था कि जिसके इतनी दर्दनाक मौत से दो चार किया गया। मेरी भैन अल्लाह पाक तुहानू सबर दे, की कसूर सी तुहाडी ऐसी धी दा जिहदे नाल इन्ना जुल्म किया गया? कौन कौन सी जिन्ना जुल्म किया तुहाडी धी ते? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ? कोई नहीं आई मेरे वाले तो जब 3-4 दिन मेरे रही है आप मुंडे ने फोन किया मैं लेना लगा मैं क्या लाई आके राती दादी कपड़े पाए ने कपड़े कुपड़े पा गया नहीं अभी दे पाऊंगा मैं चाहती है लाइफ पुटा अपने घर लगा चौक दबे से मेरी थी अपना अपने घर तोड़ गई है आया कंजर पानी पुनी ने पियाया वे मेरी सारे जी मस्ती पानी पुनी पियाया पी के मैं चल चली गए चले गए ने 10 बजे मैं फोन किया मेरे पुत सुना भी था अभी मेरे चक्कर आने मेरी सेहत सही मतलब नहीं भैन मैं क्या सोया फिर तो गई मेरे 4 बजे सारे कंजर का फोन आया वे उन्हें ने बिकरा के मुन फोन किया बिकरा की तबीयत नहीं सही है लड़काने लेके गए वा तो लड़काने वाले ने जवाब दे दिता तुसी अपना इतने अस्पताल हो रहा है वा। ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਆਪ ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਦਾ? ਜ਼ੇਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਹੇਬ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? नहीं जेब कल्ले वाला काम ही नहीं डॉक्टर भी खुद कहते हैं आंदा कल्ले बंदे का काम ही नहीं है इन्ना जो बंदियां का काम है ये जो बंदियां ने कीता मैनू पता है ना दरिंदियां ने भी तेज जुल्म बड़ा कीता वे ना दरिंदियां ने इन्नी बेरहमी नाल मारा मेरी तेज दा कोई कसूर सी ते मेरे घर काल चढ़ दे नहीं सी उन्हां ने मारे ते मेरी तेज मेरे घर खला देंदे काले दानू मारिया वे तेरी धी नाल बड़ा जुल्म एक मां इन्ना कोला फरियाद मांगदी है मरियम नवाज कोला मेरे नाल इंसाफ किया जाए इसी जी कोला भी मेरे नाल इंसाफ किया जाए।
मेरिया अंदर नु हथ पाया उन्होंने। एक मां इतना गलत इंसाफ मांग रही है, रो रो के फरियाद कर दी। और मेरा उम्मीद भी है वा सानू इंसाफ मिलेगा, सानू इंसाफ मिलेगा। बस मेरी धी ते बहुत जुल्म होती अक्का विच मरियम नवाज साहबा, आप ये खतून है और ये खतून रो रो के फिर भी ये कह रही है कि मुझे यकीन है कि मरियम नवाज ही मुझे इंसाफ दिला सकती है, कि वो भी खतून है। क्योंकि वो खतून के बारे में अक्सर कहती है कि जो खवातीन है वो मेरी रेड लाइन है, और ये रेड लाइन को किस तरह से क्रॉस किया गया, किस तरह से उसके साथ जुल्म और सितम किए गए। आपकी अगर बात की जाए आपकी पुलिस की, आपकी अदालतों की, ये तो ठप कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ ये बिकती हैं अदालतें भी, और ये जो आपके थाने जो हैं, अगर ये थानों में इंसाफ फराम होता, जहाँ पे किसी को इंसाफ मिल जाता, तो आपको मुख्तलिफ तरह के दूसरे महकमे बनाने की जरूरत भी पेश ना आती। अच्छा भैन जी, तुसी मैनूं दसो, जदों तुसी गए हॉस्पिटल जाके वेख्या, की हाल सी तुहाडी धी दा उदों? मेरी धी दा कोई हाल नहीं, मेरी धी बेहोश पई सी, बावा बेड तो थैले डिंगिया इधर वाली इधर, इधर वाली इधर। जब मैं अंदर वड़ी है मैं अपनी धी पहचानिया ही नहीं। मेरी तो एड्डी सोहनी थी, मेरी एड्डी सोहनी थी, मैं वेख्या मैं पहचानिया नहीं थी। जेदी मां अग होई पई सी, नीलो नील खून नाल लत पत होई पई। मैं तो वेख के अस्पताल दी चीका मारन लग पई, पूरा अस्पताल उत्ते इकट्ठा हो गया। मैं कहा मेरी धी नूं इन्हां ने की कीता? उन्होंने ने इधर आता भी आया प्रेशर पेशेंट इहदे अपना एक्सीडेंट मारी सी अब कई कोई जाए मारी, उन्होंने कहते एक्सीडेंट होया। मैं कहा एक्सीडेंट कौन कहंदा सी एक्सीडेंट होया है? उत्ते जेड़े मरीज सी ना मरीजां दे नाल आए, अच्छा। और सारे कह रहे रात दे आए ने ते एक्सीडेंट होया वे। अच्छा। मैं कहा एक्सीडेंट कोई नहीं, ए मेरी धी ने जुल्म कीता सोहरिया ने, ए एक्सीडेंट कोई नहीं, मेरी धी ने जुल्म कीता। जदों असीं इत्थों गए वहां सानू वेख के नस गए ने, सानू वेख के नस गए ने, बेवारसा तरह मेरी धी उत्ते सुट गए ने। इन्हें इंसाफ चाहिए। अच्छा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ? नहीं परेशानी ना कोई नहीं ने मैनू गल दसी, यही करदी कोई परेशानी हुंदी सी ना ते मैनू नहीं दसदा। मैं घरों कहना करना इतना सुना के ना मैं ठीक आ। ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੀ? और अबू ने सी ठीक रहंदा, मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक रहंदी है। मैं आप दिल दी मरीज आ, मारे दा मरीज सरकार दा शुगर दा। आंदी अम्मी अबू नु ना टेंशन ना होंदा करो, ना अम्मी नु होंदा करो टेंशन। अपने सिर ते परेशानियां लेके टोर के मारने होंदियां वे। टेंशन कोई नहीं सी सानू दस अपने में साडियां भी ने टेंशन पा लेनियां। फोन करना दिहाड़ी 2-3 बारी फोन करना, अम्मी अबू दा की हाल? मैं कहना वो तो ठीक है, तू ठीक रहंदी है? मैं कहना ठीक है। अम्मी मेरे सुकून नहीं होंदा जो मैं फोन ना करा ते। मेरी धी नाल इन्ना जुल्म होया, मेरी धी हुण कित्थां फोन करांगी? मैं अपनी धी दी किवें आवाज़ सुनांगी? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੀ ਐਵੇਂ ਮਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਪਾਇੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਰ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀ ਦੀ ਨਾ ਕਟਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ फरियाद करती रही है, अल्लाह ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी है। नाज़रीन, इस घर से आपको आहों और सिसकियों के अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जिस कदर इस घर के साथ जुल्म हुआ है और इनके पास और है भी क्या कि जिस कदर बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, जैसा कि सब कहते हैं कि रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, ये है वो माँ जिसकी बेटी के साथ जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। इसकी तकलीफ वाज़ह नजर आती है। हमें तब नजर आएगा कि आप असल में हकीकत में, जैसे आप कहती हैं कि सबकी माँ है, आपको बनने का शौक भी है, और आप असल में माँ बन के दिखाइएगा, इकरा की माँ बन के दिखाइएगा। उन जो जालिमों ने जो जुल्म किया है इकरा के साथ, किस कदर बेदर्दी के साथ उसको मारा है, और वैसी ही बेदर्दी के साथ उनका भी कुछ परवाना जारी कर दें कि इनको भी ऐसे ही दर्दनाक मौत से दो चार किया जाए, ताकि और भी लोग बहू बेटियों के ऊपर जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचें। इनकी सारी की सारी उम्मीदें आपके ऊपर हैं कि आप इन्हें इंसाफ दिलाएंगी। अगर आप भी इनको इंसाफ ना दिला सकें तो आपके ये जो झूठे दावे आपको करने का कोई भी इख्तियार नहीं है।
आप यहाँ पर आए, इस घर का आके गम महसूस करें, इस घर में आके इनकी दाद रसी करें, इनको हौसला अफजाई दें कि आपके जो मुल्जमान हैं वो किसी भी सूरत बच नहीं पाएंगे। तभी जाके ये घर वाले मानेंगे कि असल में हकीकत में पंजाब की कोई वारिस, पंजाब की कोई माँ जो है वो इस बार हमें मिल चुकी है पंजाब को। अगर इनको इंसाफ ना मिला, जैसा कि इनके जो खामद हैं, जो इकरा के वालिद ने कहा था कि मैं अपनी सारी फैमिली को रोड के ऊपर ले जाके मैं खुद सोजी कर लूंगा, इन लोगों की FIR तो एक माँ पे होगी। वो उस माँ जो है उसका नाम मोहतरमा मरियम नवाज है, क्योंकि आपके अख्तियार में है, आप इंसाफ कर सकती हैं। जिनके अख्तियार में है वो बदमस्त हाथी की तरह ठंडे कमरों में बैठे मजे लूटते हैं, और जिनके अख्तियार में कुछ नहीं है वो आहें और सिसकियां और हाथ जोड़ के, कोई हाथ खड़े करके सिवाय एहतजाज के कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दादा अबू भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, दादा से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि दादा जी, बाबा जी की हाल जी ਤੁਹਾਡਾ? है जी ठीक है जी। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ? बिल्कुल जी, बड़े ने बड़ा जुल्म किया जी, मैंने बड़ी प्यारियां पोतरियां हाँ जी, इन्हें बड़ा जुल्म किया मेरी पोतरी ने। एक बार उत्थे गया जी अस्पताल, देख के दिल नहीं किता जान के हालात देखी, बहुत ही सच्ची बेटा अखा सूए मारे हुए ना, मेरे डाल में बजिया सिर सूए मारे ना, बड़ा जुल्म किया ना। मैं इकरा पुत्र मैं मर जा तू जिंदी रहे, मैं मर जा तू जिंदी रहे पुत्र। पार्टी को जी मेरा नहीं दिल किया, मैं वापस आ गया। तेरे बच्ची ने बड़ा जुल्म किया जी, गरीब जी मेरे पुत्र ने गरीब नु जी सन, अल्लाह वास्ता इंसाफ मिला जावे जी सन। पर ये नमाज के अपील करने गरीब अल्लाह वास्ते करके हजरत उमर आई ना जी, तो सारी रात अल्लाह पाक इख्तियार दिता है, हजरत उमर सारी रात फिरदे आनो, किसी ना कोई गरीब ना वादा गाडा कोई चंगी बाड़ी ना होवे, इन्हें अल्लाह हुक्मरान बनाया ना, हुक्मरान बनाया जी। ये तीन दिन चल जेड़े क़यामत दे मैं अल्लाह के सौ कर सके, मेरा इन्हें इंसाफ ना किया ना, जेड़े क़यामत दे अल्लाह के मैं पुकार कर सके, मेरे बजे अल्लाह तो है जी। परेश आदमी सफेद दाढ़ी के साथ कह रहा है कि अगर मेरी पोती का मुझे इंसाफ ना मिला तो रोजे महशर आप लोगों के गिरेबान होंगे, मेरा हाथ होगा। और ये भी इंसाफ की भीख मांग रहा है और आंखों में आंसू लिए हुए आपसे सिर्फ इंसाफ की अपील कर रहा है। और ये इंसाफ की अपील करना इनका हक नहीं है, इंसाफ मिलना इनका हक है। इन लोगों को इंसाफ दिला के दुआएं समेटिए, वरना बददुआएं तो बहुत सारे लोग आपको दे भी रहे हैं। और इन लोगों की बददुआओं से बचें कि जिस कदर इन लोगों के दिल इस वक्त फटे पड़े हैं, गम से नडाल हैं, इन लोगों की बददुआओं से बचिएगा, इनको इंसाफ फराहम जरूर कीजिएगा। उनको मुल्जमान को सजा देने से इन लोगों की बेटी वापस नहीं आ जाएगी, मगर इन लोगों के दुख में, दर्द में थोड़ी सी कमी जरूर हो जाएगी और दूसरे देखने वाले लोगों को भी इंजाम जरूर मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जस्टिस फॉर इकरा के नाम की आइडिया बनाएं और इकरा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता ये चेन रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ पर हम सब कल आने के बाद।